ओम मणि पद्मे हूँ। नमो बुद्धाय। वेलकम दोस्तों, बुद्धा टैरो चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा और उम्मीद करती हूँ कि आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, सब मंगलमय होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे और अपने आप से आप सभी लोग प्यार कर रहे होंगे। आज दोस्तों हमारी एक बहुत ही प्यारी और चुनिंदा टॉपिक में से एक रीडिंग होने वाली है। हु आर यू? आप कौन हैं? ठीक है। और आज की जो वीडियो है ये उन चुने हुए लोगों को ही मिलेगी जिसे सिर्फ ब्रह्मांड ने चुना है। ठीक है, तो यूनिवर्स द्वारा चुने हुए लोगों को ही आज ये वीडियो मिलने वाली है। और अगर आज आपको ये वीडियो मिली है और आप इस रीडिंग को देख रहे हैं तो इसका मतलब आप यूनिवर्स द्वारा चुने गए हैं और इसीलिए यूनिवर्स ने आपको हमारी रीडिंग पर लेकर आए हैं। तो आज होगी आपकी ज़िंदगी से जुड़ी हुई कुछ खास बातें। ठीक है, कि आप कौन हैं, आप क्या हो, किस तरह की सोल हो और क्यों आपका जन्म हुआ है, क्या है आपका सोल पर्पस, ये भी हम इसमें बताएंगे। तो ये एक बहुत ही खास स्पेशल रीडिंग होने वाली है। आपके सामने दो पाइल हैं। ठीक है, पाइल 1 पाइल 2, पहले और दूसरे दोनों में ही मेडिटेशन करते हुए बैठे हुए बने हुए हैं एक व्यक्ति। तो इसमें से दोनों ही में से ही बहुत ही खूबसूरत अट्रैक्टिव ये पाइल हैं। जो भी आपका मन करता है, आपकी जो इनर वॉइस आपसे कह रही है, आपका जो अंतर मन कहता है, उस पाइल को आप सेलेक्ट कर लीजिए। ठीक है गाइज, आज आपको अपने अंतर मन की, अपनी इंट्यूशन पावर की, ठीक है, अपनी इनर वॉइस की आवाज़ सुनकर आज अपनी फाइल को सेलेक्ट करना है। आप वीडियो को चाहे तो पॉज कर लीजिए, थोड़ा देर मेडिटेशन कर लीजिए, ध्यान कर लीजिए और ध्यान करके जो आपको सबसे ज़्यादा अच्छी लगे उस फाइल को आप चुन लीजिए। आई होप आप लोगों ने अपनी अपनी फाइल को सेलेक्ट कर लिया होगा दोस्तों। तो हम आगे बढ़ेंगे और रीडिंग को स्टार्ट करेंगे जिन्होंने पहली फाइल को चूज़ किया है। वेलकम पाइल नंबर 1। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा और उम्मीद करती हूँ कि आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, सब मंगलमय होंगे, खुश होंगे, अपने आप से प्यार कर रहे होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे और अपना ख्याल रख रहे होंगे। सो पाइल नंबर 1, कौन है आप? किस तरह की सोल है आपकी? आप हु आर यू? तो सुनने के लिए बिल्कुल ध्यान से बैठ जाइए। ठीक है, दिल थाम कर बैठ जाइए अपने बारे में ये खास जानने के लिए। सो पाइल नंबर 1 जिन्होंने सेलेक्ट किया है, आप मुझे दिख रहे हैं ना। सबसे पहले मैं ये कहूँगी कि ये एक टाइमलेस रीडिंग है और एक जनरल रीडिंग है। ठीक है, और जो भी चीज़ें आपसे मैच करती हैं, अगर ये आपसे सिचुएशन जो मैं बताऊँ चीज़ें अगर वो मैच कर रही हैं तो बिल्कुल ये रीडिंग आपकी है, और अगर आपसे ये चीज़ें मैच नहीं कर रही हैं तो ये रीडिंग आपकी नहीं है। ठीक है, अगर सिर्फ 10% 5% ही ये मैच कर रही हैं तो थोड़ा कुछ बातें आपके लिए हैं, लेकिन अगर रीडिंग में आपके लिए 60 to 70 80% चीज़ें मैच हो रही है तो ये रीडिंग आपकी है। ठीक है, तो पाइल 1, अगर हो सकता है कि पाइल 2 पे भी आपके लिए कुछ चीज़ें अच्छी हो सकता है कि पाइल 1 आपसे मैच नहीं कर रही हो, तो आप पाइल 2 को भी देख सकते हैं। ठीक है, तो पाइल 1, कौन है आप? हु आर यू? क्यों है आपका जन्म? क्या हो आप? किस तरह की सोल हो? सो पाइल नंबर 1, एक चीज़ मुझे दिख रहा है कि आपकी लाइफ में डिवाइन का बहुत बड़ा हाथ है। ठीक है, आपकी जो लाइफ है ना, पूरी जर्नी ये पूरी तरीके से डिवाइन द्वारा गाइडेड है। और मुझे ये दिख रहा है कि कहीं ना कहीं आप यूनिवर्स को, डिवाइन को बहुत ज़्यादा मानते हैं, बहुत ज़्यादा। हो सकता है कि आप में से अधिकतर लोग मेडिटेशन भी करते हैं, ध्यान भी करते हैं, और आपको ना कुछ एक ऐसी दिव्य शक्ति सी दिखती है जब आप मेडिटेशन करते हैं। तो आपकी पूरी बॉडी के सामने, आपकी आंखों के सामने एक ऐसी पॉजिटिव वाइब्स आ जाती है। एक इस तरीके का कहते हैं प्रकाश, उजाला, ऐसी लाइट आपके ऊपर आपको पड़ती हुई नज़र आती है, जिसमें कि ना आपको खुद भी बहुत महसूस होता है कि आप जो है दूसरों से हटकर हैं। आपको लगती है कि आपकी लाइफ जर्नी जो है वो औरों से बिल्कुल अलग है, और बिल्कुल आपकी जो लाइफ जर्नी है ना वो बिल्कुल अलग हटके भी है। ठीक है, कुछ चीज़ें मैं आपकी बताऊं जो आपसे रिजोनेट होंगी, देखिएगा। आप अपनी लाइफ में ना बहुत ज़्यादा साहसी तो हो, बहुत ज़्यादा साहसी हो, हिम्मत नहीं हारते हो। ठीक है, बहुत ज़्यादा साहसी हो, लेकिन कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा हार का सामना करना पड़ा है। ठीक है, आप अपनी लाइफ में ना बहुत बार रिजेक्ट भी हुए होंगे। ठीक है, बहुत बार आपके जो है अक्सर लोगों से जो है लड़ाई झगड़े भी हुए होंगे, क्योंकि लोगों की जो थिंकिंग है वो आपके साथ मैच नहीं खाती है। ठीक है, और कई बार जो है आप देखते हैं कि आप अकेले पड़ जाते हैं।
आप मतलब दूसरों के लिए तो बहुत करते हैं, आप अपनी फैमिली के लिए भी बहुत करते हैं, सबके लिए करते हैं, लेकिन आप देखते होंगे ना कि जब आपका वक्त आता है तो ना तो आपके कोई फैमिली का सदस्य आपके साथ खड़ा होता है, ना कोई दोस्त यार दोस्त जो है वो आपके साथ खड़े होते हैं, ना कोई रिश्तेदार परिवारजन। तो आप अपनी ज़िंदगी की जो लड़ाई है ना वो अकेले ही लड़ते हैं, ठीक है। और तो और आपके साथ खड़ा होना तो एक दूर की बात है, वो लोग आप पे उल्टा नाम धरते हैं कि आप ऐसे हो, आपकी कमियां गिनाते हैं, आपको जज करने वाले बनते हैं, जबकि आपको जज किया जाना ही नहीं चाहिए। आपको जज करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। आप एक बहुत ही खुशमिज़ाज पर्सन हो, परिवार सबको लेकर चलने वाले व्यक्ति हो, अपने परिवार के बारे में भी आप बहुत सोचते हैं, अपने परिवार को हर खुशी देना चाहते हैं, ठीक है। जीवन में उदासियाँ बहुत रही है, गंभीरता से आपका जीवन बीता है। कहीं न कहीं आप में से कुछ लोग जो हैं जिनको ना कहते हैं एक वैराग जैसा छाना। आप कभी-कभी ना ईश्वर के प्रति, डिवाइन के प्रति इतने कहते हैं लालायित हैं, ठीक है। भजन, कीर्तन इन चीज़ों में आपका मुझे दिख रहा है कि बहुत मन लगता होगा, और आपको कहीं न कहीं कभी-कभी एक साधु का जैसा जीवन बिताने का मन करता है। आपको ऐसा लगता है कि घर, परिवार, ये शादी, रिश्ते सब कुछ त्यागो। चाहे आप एक मैरिड भी क्यों ना रीडिंग देख रहे हो, देखो मैं बताऊँ आज ये मैरिड, अनमैरिड दोनों के लिए ये रीडिंग है, ठीक है। तो कभी कभी आपके दिल में ये आता है कि सब कुछ छोड़कर आप कहीं चले जाएं, दूर कहीं जंगल में अपना घर बना लें, कहीं ऐसी जगह चले जाएं, किसी आश्रम में चले जाएं, आपका मन कहीं पहाड़ियों में चले जाएं, ऐसा आपका मन करता है। क्योंकि जहां आप बिल्कुल आपको कोई डिस्टर्ब ना करे, आप अपनी भक्ति में रहें, आप खुश रहें। कहीं ना कहीं लोगों का आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा इंटरफेयर मुझे दिख रहा है, और जो हर समय आपसे कुछ ना कुछ ऐसी बातें कहते हैं, या तो पिंच करते हैं या आपको ताने देते हैं किसी न किसी बात को लेकर, जिससे कि ना आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं, और आप कहीं न कहीं इन सब चीज़ों से डिस्टर्ब होते हैं, ठीक है। इससे आपकी मानसिकता पे भी बहुत ज़्यादा असर पड़ता है, और आपका मन ये करता है कि आप सब कुछ छोड़कर ना चले जाएँ, दूर चले जाएँ। ये मुझे दिख रहा है कि आपकी ज़िंदगी में एक उदासी है। हालाँकि आपके पास बहुत सारी चीज़ें हैं, प्यार है, परिवार है, ठीक है। पैसा भी है ठीक-ठाक। ऐसा नहीं कि आपके पास चीज़ें नहीं, आपके पास करने के लिए बहुत कुछ है। खुद में भी आप में काबिलियत है, साहस है, लेकिन कहीं न कहीं आपको फिर इस सांसारिक मोह-माया को त्यागने का दिल करता है। आप सोचते हैं कि सब कुछ छोड़कर बस हमेशा के लिए इनसे चले जाएँ। लेकिन आपकी किस्मत में भी ये हो नहीं पाता है कि आप सब कुछ छोड़कर चले जाएँ। कहीं न कहीं परिवार बार-बार सामने आ जाता है। अगर आप एक मैरिड हैं तो बच्चे आपको बार-बार सामने नज़र आते हैं। तो आप चीज़ों को बहुत ही गंभीरता से सीरियसली लेते हो। कई बार मेडिटेशन करते हो तो मेडिटेशन करते वक्त मन में बहुत सारे ख्याल आपके चलते हैं, जो आपको कहीं ना कहीं बहुत सारे मेडिटेशन करते वक्त आपको ना आपकी जो अंतर की सोल है वो आपको जगाती है। आपके अंतर मन जो आपके अंदर की सोल है वो आपसे बातचीत करती है। आप बहुत ही अच्छे पर्सन हैं, आप औरों से भिन्न हैं, आप एक यूनिक पर्सन हैं, और आप अपनी मन से, आप अपनी इनर सोल से क्या कर लेते हैं, बिल्कुल कनेक्ट हो जाते हैं, उनसे आप बातचीत करते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें मुझे दिख रही हैं। और आप जो हैं, आपकी जो जर्नी है वो मैं बताऊँ गाइस, वो एक ट्विन फ्लेम जर्नी है किसी पर्सन के साथ, ठीक है। ये पर्सन वो हो सकते हैं जिनके साथ आपका एक बहुत ही गहरा प्यार का, कुछ लोगों का शादी विवाह का, मैरिज तक का रिलेशनशिप रहा है, और कहीं न कहीं ये पार्टनर भी आपसे मुझे दिख रहा है कि इस समय दूर है, ठीक है। आपके जीवन में कहीं न कहीं आर्थिक तंगियों का कभी आपको सामना करना पड़ा है, बचपन से आपका जो जीवन गुज़रा है, वो कहीं न कहीं बचपन अच्छा नहीं गुज़रा है। लेकिन आपकी लाइफ में यूनिवर्स ये बता रही है हमें कि बचपन भले ही आर्थिक तंगियों के साथ, परेशानियों के साथ, दुविधाओं के साथ कटा है, लेकिन आपका जो आगे का जीवन है वो अच्छा है, ठीक है। आपका जो आगे जवानी से ऊपर का जो हमारा जीवन आता है, एक व्यक्तिगत, एक जब युवा अवस्था गुजरने के बाद जब हम वयस्क होते हैं, तो वो जीवन आपका क्या है, बहुत अच्छा है, ठीक है। आप वो है ना जो कहीं भी किसी भी दुखी लोगों में एक खुशी का पौधा उगा सकते हैं। मैं अगर कहूँ, आप दुखी लोगों की ज़िंदगी में खुशी का पौधा, एक बीज रोपण कर सकते हैं। आप एक ऐसे पर्सन हैं और एक यूनिक पर्सन है, ठीक है। आप जो है दूसरों के लिए बहुत ज़्यादा भाग्यशाली हैं। आप एक ऐसे व्यक्ति हैं ना जो दूसरों की ज़िंदगी में उजाला बनेंगे, ठीक है। दूसरों की ज़िंदगी का क्या बनेंगे, लाइट बनेंगे। आप लोगों को एनलाइटमेंट की ओर ले जा सकते हैं।
आपको अगर नहीं पता है, आप वो हैं जो दूसरों के दुखों में उनकी सुख की परछाई बनेंगे। आप ऐसे व्यक्ति हैं और आप हमेशा दूसरों के लिए बहुत काम आने वाले व्यक्ति हैं। यूनिवर्स ने आपको एक स्पेशल तौर पे चुना है, ठीक है। कभी कभी आपको ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ में कुछ अच्छा नहीं है, अभी भी आप इस रीडिंग को सुनने के बाद ही कह रहे होंगे कि मैम बिल्कुल गलत बता रही है, क्योंकि बहुत सारे लोगों का कमेंट यही होता है, मैम बिल्कुल रॉन्ग है आपकी रीडिंग, आप जो कह रही है ऐसा कुछ नहीं है, हमारी ज़िंदगी में तो कुछ अच्छा ही नहीं है। क्योंकि कहीं ना कहीं आप ज़िंदगी को सिर्फ एक तरफ से देख रहे हैं। कभी भी ज़िंदगी को देखने का दो तरफ का नज़रिया होता है, और दोनों नज़रिए से लाइफ को देखिए कि अगर आपके साथ ये हुई है तो क्यों ही है, आप लोगों के काम आते हैं तो क्यों आते हैं, क्योंकि डिवाइन ने आपको चुना है, क्योंकि आप लोगों के बहुत काम आने वाले व्यक्ति हैं। क्योंकि हर कोई वो नहीं होता है, क्योंकि आपके अंदर है वो खूबियाँ, आपके अंदर है वो काबिलियत, दूसरे में नहीं है। और आपकी एक जर्नी भी है ट्विन फ्लेम की, ट्विन सोल की, ठीक है। आपके जो पार्टनर हैं उनके साथ आपका ट्विन फ्लेम का जर्नी है, जिसे आपको इस जन्म में कंप्लीट करना है। कहीं ना कहीं आप अपने ट्विन फ्लेम को कुछ लोग मिल चुके हैं, कुछ लोग नहीं मिल पाए हैं, लेकिन बहुत जल्द मुझे दिख रहा है कि आप अपने ट्विन फ्लेम के साथ मिलकर ये जो सांसारिक जीवन है इस चक्र को क्या करेंगे, पूरा करेंगे। और ये तभी कंप्लीट होगी जब आप अपने ट्विन फ्लेम से मिलेंगे, ठीक है। आपका एक सोल पर्पस है, डिवाइन ने आपको यहाँ पर भेजा है, और आप दोनों को मिलकर इस दुनिया के लिए क्या करना है, इस वर्ल्ड के लिए कुछ करना है। तो एक स्पेशल पर्पस से जो दूसरों की ज़िंदगी में खुशी के पौधे उगा सकते हैं, जो दूसरे का भाग्य बदल सकते हैं, ऐसे व्यक्ति के रूप में आपको चुना गया है। देखिए, हम किसी के भाग्य को तो नहीं बदलते हैं। इंसान जो है अपने कर्मों से, अपने विश्वास से, अपने कॉन्फिडेंस से, अपनी ज़िंदगी में एक अच्छे विचारों से, अच्छी सोच से चलकर अपने भाग्य को बदलता है। लेकिन आपके अंदर ये काबिलियत है, आप इतना लोगों को मोटिवेट कर देते हैं, आप लोगों को इतना हील कर देते हैं, क्योंकि आप खुद लाइफ में अपनी काफ़ी स्ट्रगल परेशानियों से गुजरे व्यक्ति हैं। आपके पास जीवन का बहुत अच्छा अनुभव है, और इसीलिए मैं ये कह रही हूँ क्योंकि आप एक यूनिक सोल हैं, और इसीलिए आप लोगों को बहुत मोटिवेट करके, लोगों को अच्छी एडवाइस देकर, लोगों की ज़िंदगी में ऐसे भाग्य के परिवर्तन को कर सकते हैं कि आप उनकी ज़िंदगी में उन्हें खुशियों की तरफ ले जा सकते हैं, ठीक है। और यहाँ मुझे दिख रहा है कि आप जो कुछ भी करेंगे उसका इस जीवन में आपके बहुत ज़्यादा असर पड़ता है, ठीक है। अगर आपका जो कर्मा अच्छा है तो उसका आपके जीवन में बहुत अच्छा प्रभाव है। अगर आप किसी बुरी नेगेटिव चीज़ों में चलते हैं तो उसका असर, अगर आप कोई एक नेगेटिव चीज़ भी सोचते हैं ना, तो उसका असर आपकी लाइफ में एकदम से हो जाता है, वो नेगेटिव चीज़ों का आपको एकदम से रिजल्ट दिखता है। तो ध्यान रखें कि अपने अंदर हमेशा एक पॉजिटिविटी को बना के रखें, ठीक है। आप जो है ना, एक नेगेटिव पर्सन की लाइफ में भी पॉजिटिव की ग्रोथ कर सकते हैं। आप खुशी का एक पौधा है जो दूसरों की ज़िंदगी में भाग्य उदय का एक कारण बनेंगे, ठीक है। आप चाहे अपने लिए कितने दुखी हों, अक्सर यही होता है ना, जो लोग अपने लिए दुखी होते हैं लेकिन वो दूसरों के चेहरे में बहुत खुशी लाते हैं, चाहे अंदर से दुखी हों। लेकिन आप क्या है ना, अंदर से चाहे कितने भी दुखी हों, अंदर से चाहे आपके जीवन में कितनी उथल पुथल है, कितनी परेशानियां हैं, लेकिन फिर भी आप बाहर से बहुत शांत लोगों को दिखाई देते हैं, क्योंकि आप अपने इन दुखों को, आप अपने इन उथल पुथलों को दूसरे के सामने जाहिर नहीं होने देते। क्योंकि आप ये सोचते हैं कि ये मेरा कर्मा है, ये जो कुछ भी है मेरी ज़िंदगी में, इसे मैं खुद अकेले फेस करूँगा, और आप करते भी हैं। और आपकी लाइफ की सबसे अच्छी बात यही है कि आप एक स्पेशल सोल हैं, ठीक है। आप, मैं सच कहूँ तो, एक डिवाइन सोल है, और आप एक यूनिक पर्सन हैं जो दूसरों की ज़िंदगी में हमेशा खुशियों का, ग्रोथ का क्या बनेंगे, कारण बनेंगे। कभी भी उनका दुख के आप भागीदार नहीं रहेंगे। चाहे भले ही लोग आपके जीवन में बहुत सारी चीज़ें नेगेटिविटी करते हैं, लेकिन आपके जीवन में हमेशा खुशियाँ रहेंगी। और यहाँ पर आपको एक यूनिवर्स की तरफ से ब्लेसिंग्स है कि सौभाग्यवती भवा, यानी कि आपके जीवन में सौभाग्य बहुत अच्छा है। आप जिस पार्टनर के साथ आपकी मैरिज होगी, मैरिज लाइफ बहुत अच्छी होगी, बहुत अच्छा कंप्लीसन होगा, और आप हमेशा एक सुखद और एक आनंदमय जीवन जिएंगे। आपका जो वयस्क जीवन है, बचपन के अपेक्षा आपका वयस्क जीवन बहुत सुखद होगा। बचपन थोड़ा दुख के साथ, परेशानियों के साथ, बाधाओं के साथ आपका गुजरा है, क्योंकि ये जो परेशानियां हैं, ये बाधाएं हैं, इनसे यूनिवर्स ने आपको पहले ही बाहर निकालने के लिए आपकी ये परीक्षाएं पहले ही ले ली है, और आप इस जीवन में
इस एग्ज़ाम में लाइफ के क्या हुए हो, पास हुए हो। लेकिन आपका जो है बचपना भले ही आर्थिक तंगी, परेशानियों, दुख से, गरीबी से भले ही गुजरा हो, परेशानियां रही हो पैसों की, जब आपको ज़रूरत पड़ी तब आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई, किसी ने आपकी एक हेल्प मदद भी नहीं की है, बल्कि आपने लोगों की बहुत मदद की है। आप दूसरों के लिए बहुत हेल्पफुल है, आप दूसरों की हमेशा मदद करते हैं। आपकी कभी किसी ने मदद नहीं की, क्योंकि आपको यूनिवर्स ने इतना सक्षम, इतना काबिल बनाया है कि आपको किसी की हेल्प की ज़रूरत नहीं है। हालांकि हमारे जीवन में ऐसा नहीं है कि हमें किसी की मदद की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हम नहीं कह सकते नहीं पड़ती है, ज़रूरत पड़ने पर एक धूल की भी ज़रूरत हो जाती है दोस्तों। लेकिन मैं ये कहूँ कि आपको इतनी काबिलियत बनाया है कि यूनिवर्स ने कि आपके देखते होंगे जब आपको ज़रूरत होती होगी, आप किसी से मदद भी मांगते होंगे ना, तो वहाँ पर वो व्यक्ति आपकी मदद नहीं कर पाते हैं। या ऐसा भी नहीं है कि वो नहीं करना चाहते, करने की कोशिश भी करते होंगे तो नहीं हो पाती होगी, लेकिन जब आपसे कोई मदद मांगता है तो आप उनके लिए झटपट कर देते हैं, क्योंकि यूनिवर्स ने आपको एक ऐसे स्पेशल डिवाइन सोल बनाया है। और ये भी यूनिवर्स आपको बता रही है कि जो आपकी समस्याएं हैं, आपकी परेशानियां हैं, उसके लिए आपको दूसरे से मदद मांगने की ज़रूरत नहीं। अपने अंतर मन में झाँकिए, आपकी जो समस्याएं हैं उनका समाधान आपके पास खुद है। आप अपने खुद मददगार हैं, ठीक है। और आप दूसरों की मदद करने के लिए बने हैं, इसलिए आपको दूसरों के आगे हाथ ना फैलाने की, यहाँ पर को कहूँगी, एक डिवाइन का मैसेज है, उनका एक संदेश है, बल्कि आपको दूसरे की मदद करनी चाहिए। कभी भी ये ना सोचें कि दूसरा तो हमारे लिए कुछ नहीं कर रहा है, हमारी कभी मदद नहीं कर रहा है, क्योंकि ये आपके लिए है कि आपको इस सोल पर्पज से यहाँ पर को पैदा किया गया है। आप इस यूनिवर्स में, इस ब्रह्मांड में इसलिए हैं ताकि आपको स्पेशल बनाया गया है, आप औरों से स्पेशल है, ठीक है। ये मुझे दिख रहा है कि ठीक है, आपका जो डिवाइन सोल पर्पस है ये भी बिल्कुल यहाँ पूरा होगा, और आपका जो वयस्क जीवन है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा होगा, ठीक है। आप एक सफल व्यक्तियों में से एक होंगे, ठीक है। आप लोगों की ज़िंदगी में जो है लोगों के पास्ट की चीज़ों की क्लेंजिंग करेंगे। कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है कि आप में से खुद भी कुछ लोगों की, मुझे संग दिख रहा है कि पास्ट की चीज़ें बर्डन्स बन के उनकी लाइफ में आ रही हैं, बहुत ज़्यादा वो चीज़ों को पास्ट की कहीं ना कहीं ढोके चलते हैं। अगर आप ऐसा करते हैं तो यूनिवर्स का एक संदेश है कि प्लीज़ जो भी पास्ट की बातें हैं, उन पुराने पास्ट के बोझ को, जो भी आपके साथ लाइफ में बीता है, उसे अभी वर्तमान में आप लेकर ना चलें, क्योंकि ये भार अतिरिक्त आपको आपके वर्तमान में तोड़ देगा। आप वर्तमान में जिस जगह पे जाना चाहते हैं, जो खुशी का पौधा उगाना चाहते हैं, उस पर आप ग्रो नहीं कर पाएंगे अगर आप इन पास्ट की बीती हुई बातों को, उनका भार को, बोझ को ढोकर चलेंगे। देखिए, पास्ट की बातों को याद करते रहना, उनको बोलते रहना, उनको प्रेजेंट में लेकर चलते रहना, मतलब कि कहीं ना कहीं एक ऐसा बुरा बोझ हम ढोकर चल रहे हैं जो सिर्फ हमारी लाइफ को क्या करेगा, स्पॉइल करेगा, खराब करेगा। आप चाहते हैं कि आपका जीवन सुखद हो, आप खुश रहे और आप तनाव मुक्त रहें, आपके दिमाग पे कोई भार ना हो जो आपने ये लिया है, तो यूनिवर्स कह रही कहीं ना कहीं आपको अपने पास्ट की क्लिनजिंग करने की ज़रूरत है। पास्ट की जो भूतकाल में बीत गई हैं, उन्हें ज़िंदगी का एक एग्ज़ाम समझकर, ठीक है, जो आपने पूरा कर लिया है, उनको प्रेजेंट में घसीट कर लेकर चलने की ज़रूरत नहीं है, उसको आप क्लीन करिए, ठीक है। उस पास्ट की, उस बीती हुई बातों को याद करने से, दोहराने से, उसे अभी उन चीज़ों को बोलने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। अभी आपके पास प्रेजेंट में जो चीज़ें अच्छी हैं उसके लिए, और जीवन में आने वाली अच्छी चीज़ों के लिए आपको क्या करना है, काम करना है, क्योंकि आप एक स्पेशल सोल हैं। इसलिए आपको ये सब चीज़ें लेकर नहीं चलनी है, क्योंकि आप दूसरों के जीवन में खुशियाँ ला सकते हैं, दूसरों के जीवन में एनलाइटमेंट कर सकते हैं। आप दूसरों की ज़िंदगी का, आपका एक सोल पर्पस है जो आपको ट्विन फ्लेम के साथ, अपने डिवाइन काउंटर पार्ट के साथ पूरा करना है। इसलिए आपको इस यूनिवर्स ने, ब्रह्मांड में जो भेजा है, तो एक स्पेशल सोल होने के नाते यूनिवर्स कह रही है कि जो दूसरों की ज़िंदगी में दूसरों के भाग्य को बदल सकते हैं, वो खुद प्रेजेंट की चीज़ों को अगर घसीट के चलेंगे तो दूसरे को कैसे मोटिवेट कर पाएंगे। अगर दूसरे की ज़िंदगी में उजाला बनना है, दूसरे की ज़िंदगी में ग्रोथ लानी है, दूसरों के सामने आपको एक अच्छा पर्सन बनना है, तो सबसे पहले खुद के अंदर उन सब चीज़ों को, आपकी पास्ट की जो बीती हुई आप ढो रहे हैं, उनको छोड़ दीजिए। पहले खुद पे परिवर्तन लाना बहुत ज़रूरी है। आपका जीवन हमेशा परिवर्तनशील रहेगा, आपकी लाइफ में न्यू न्यू फेस आते रहते हैं, और ये आपकी ज़िंदगी के एक ऐसे एग्ज़ाम हैं जो आपको एक बहुत एक्सपीरियंसिंग, बहुत ही ज़्यादा पावरफुल पर्सन बनाएंगे, ठीक है। आपके अंदर एक डिवाइन पावर है जो कुछ भी बदलने की पूरी तरीके से ताकत रखती है।
एक ऐसी आपके अंदर पावर है जिसको आपको पहचानने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आपको शायद नहीं पता है, आपको या तो कभी कभी ऐसा फील होता है कि मेरे पास कुछ नहीं है, मेरे अंदर कुछ नहीं है। आप अगर अपने में कमियां ढूंढने हैं तो पहली चीज़ यूनिवर्स कह रही है कि अपने में कमियां ढूंढना ही बंद कर दीजिए। आप बहुत स्पेशल हैं, आपके अंदर ना डिवाइन पावर है। आप जिसका चाहे उसकी ज़िंदगी बदल सकते हो, आप जिसके चाहे उसके विचार बदल सकते हो। आपके विचारों में ही वो बात है। कहीं ना कहीं जब आप बात करते होंगे आपके अंदर एक पॉजिटिविटी, एक बहुत अच्छी बात, आपके अंदर का ऑरा इतना अच्छा है कि लोग आपसे खींचते होंगे, खींचे चले आते होंगे। ठीक है, तो अपने अंदर वही खुशी, वही पॉजिटिविटी आप रखिए। अगर आप नेगेटिव चीज़ें आपके दिमाग में आती हैं, पास्ट की बातें बार बार आती हैं, तो यूनिवर्स ये कह रही है कि आप मेडिटेशन करिए, उससे आपको एक रिलैक्स मिलेगा, माइंड बिल्कुल आपका पीस की तरफ जाएगा, आपको शांति मिलेगी आपके जीवन में। ठीक है, तो आपको जो है सफलता ज़रूर मिलेगी। अगर आपको ये लगता है कि आपके जीवन में सफलता नहीं दिखी है, आपको ऐसा लग रहा है कि मेरी एज इतनी इतनी होती जा रही है, तो देखिए ये एक जीवन का एग्ज़ाम है, एक चक्र है, एक लाइफ का आपका साइकिल है। आप इसमें कई उतार चढ़ाव आपको देखने को ज़रूर मिलेंगे, क्योंकि स्पेशली जो डिवाइन सोल होते हैं, जो कुछ स्पेशल होते हैं, लोगों से पावरफुल होते हैं, यूनिवर्स उन्हीं की लाइफ में बहुत सारे कठिन परिस्थितियां लाती हैं ताकि आप उनसे लड़कर बाहर निकल सकते हैं या नहीं। क्या आप उस चीज़ के लायक, काबिलियत हैं जो बड़ी चीज़ आप अचीव करना चाहते हैं। हर किसी, जिनके सपने छोटे होते हैं ना, डिवाइन उनकी ज़िंदगी में इतने बड़े परिस्थितियाँ, कठिन चीज़ों को लाती भी नहीं है। ये सिर्फ स्ट्रगल, ये बड़ी कठिन से कठिन परीक्षाएं उन्हीं की ज़िंदगी में पास करने के लिए लाती हैं, जिनको यूनिवर्स ने यूनिक पर्सन के रूप में चुना होता है, जिनको स्पेशल, जो दुनिया के लिए कुछ स्पेशल काम से बनाए गए हैं। तो आप ये समझिए, अगर आपकी ज़िंदगी में बड़े बड़े कठिन परिस्थिति, बड़े बड़े कठिन परिस्थितियों का आप सामना कर रहे हैं, तो यूनिवर्स ये बता रही है कि आप वो पर्सन हैं, जान लीजिए, जो दूसरे की ज़िंदगी में चीज़ों को बदलेंगे, जो दूसरे में बदलाव की काबिलियत रखते हैं, जो इस दुनिया को बदलने की काबिलियत रखते हैं। वो एक पावरफुल डिवाइन पर्पस से आप पैदा किए गए हैं। पता चल गया आपको, हु आर यू, आप कौन है। आप एक स्पेशल विशेष पर्सन हैं। आप अपने को उन लोगों के जैसे, साधारण लोगों के जैसे ना गिने, आप एक असाधारण व्यक्ति हैं। एक विलक्षण गुण है आपके अंदर। उस काबिलियत को आपको क्या करना है, पहचानना है। ठीक है, क्योंकि अगर आपको ये लगता है दुखी होते हो, तो दुखी मत हो, खुश हो कि ये जो ज़िंदगी में कठिन से कठिन बड़े बड़े पड़ाव, जितना लोग सोच नहीं सकते, उससे अगर आप गुजरे हैं, तो क्योंकि इसलिए गुजरे हैं क्योंकि आपको एक स्पेशल पर्पस के रूप में, एक स्पेशल पर्पस को पूरा करने के लिए यहाँ पर को आपकी सोल को भेजा गया है, जो कि आपको इसको कंप्लीट करना है। ठीक है, जैसे आप देखते हैं कि बुद्धा जो थे, एक स्पेशल लोग थे, जिन्होंने लोगों की ज़िंदगी में, उनके सोच विचारों में कितने बदलाव लाए। और जो कुछ भी उनके विचारों पे चलते हैं, उनके विचार इतने अच्छे हैं, जो किसी को हानि नहीं पहुँचाते, जो किसी के साथ हिंसा नहीं करते, भेदभाव रहित, समाज में सबसे ऊपर उठ के बढ़कर उनके विचार हैं। और उसी तरह से आपको भी एक बुद्धिमान के रूप में पैदा किया गया है। आपकी लाइफ में ये स्ट्रगल इसीलिए आता है, लोग आपका अपमान इसीलिए करते हैं, क्योंकि आपको ये देखा गया है, आपके अंदर की सहनशीलता को बढ़ाने के लिए, आपको एक यूनिक पर्सन बनाने के लिए सारे उतार चढ़ाव आपकी ज़िंदगी में आए हैं। ठीक है, इसीलिए इन चीज़ों से भागना नहीं है, इन चीज़ों से लड़ना है डटकर, साहस के साथ। और मुझे ये दिख रहा है कि कुछ लोग साहस के साथ इनसे निपट भी रहे हैं, निपट भी चुके हैं। ठीक है, और इसीलिए यूनिवर्स कह रही है कि आप सफल जरूर होंगे। और ये जब सफलता होगी ना, छोटी मोटी वाली सफलता नहीं, बहुत बड़ी वाली बिग सक्सेस, बिग सफलता आपको मिलेगी, बहुत बड़ी सफलता। और ये जो सफलता है आपकी ज़िंदगी को पूरी तरीके से चेंज कर देगी। और सिर्फ आपकी लाइफ को नहीं, बल्कि आप दूसरे की लाइफ को चेंज करेंगे, आप दूसरे की लाइफ को बदलेंगे। आप में वो काबिलियत है, आप एक डिवाइन सोल हैं। इसलिए समझने का प्रयास करें, आपके जीवन में जो भी परेशानियां हैं, ये कुछ ना कुछ आपको सिखाने के लिए, आपको एक बड़ा बेहतरीन पर्सन बनाने के लिए, औरों से अलग बनाने के लिए दी गई है। देखिए, जिनके सपने बड़े होते हैं, जो कुछ बड़ा अचीव करना चाहते हैं, हमेशा स्ट्रगल उन्हीं की लाइफ में आता है। जिनके सपने ही नहीं है भैया, जिन्हें नॉर्मल ज़िंदगी ही जीनी है जैसे ही, जो कुछ विशेष करने का प्रयत्न नहीं करते, जो दुनिया में कुछ अपने को विशेष बनाने का कुछ नहीं है, बस जिन्होंने खाया पिया, बस शादी बच्चे की, इतनी तक जिनकी ज़िंदगी होती है, उनकी ज़िंदगी में इसलिए यूनिवर्स इतने बड़े पड़ाव देती भी नहीं है। क्यों? क्योंकि उनके सपने, उनकी चीज़ें
उतनी बड़ी है ही नहीं, उनका सोल पर्पस है ही नहीं, वो एक आम इंसानों की तरह पैदा हुए। लेकिन आप जो है एक डिवाइन सोल की तरह पैदा हुए हैं, इसीलिए आपकी ज़िंदगी में वो हर फेज़ दिए जाएंगे, ताकि प्रकृति द्वारा आप एक ऐसे मजबूत व्यक्ति के रूप में खड़े हों कि जिसे कोई आगे जाकर तोड़ ना सके, जिसे कोई हिला ना सके, जिसके ऊपर कोई भी नेगेटिव बातों का कोई प्रभाव ना हो जो कभी उसे तोड़ ना सके। इसलिए आपको इन परिस्थितियों से गुजार कर यूनिवर्स इसलिए तैयार करती है, ताकि आप उन सभी कठिनाइयों से, उन बुरे बुरे वक्त से, हालातों से लड़ना सीख जाएं। फिर जिसके बाद कोई भी व्यक्ति की बात आपके दिल पे ना चुभे, आपके दिमाग पर उसका कोई असर हो ही ना। इसीलिए तो आप स्पेशल हैं। समझ गए पॉइंट नंबर 1? आप एक बहुत ही स्पेशल सोल है, विशेष सोल के रूप में आपको आपकी ज़िंदगी में, लाइफ में ये पर्पस पूरा करने के लिए भेजा गया है। और स्पेशली ध्यान रखें, आप दूसरों की ज़िंदगी का खुशियों का पौधा बनेंगे। इसलिए हमेशा अपनी ये जितनी भी बुरी चीज़ें आई हैं उनके लिए कोसें मत। अपने आप में से कुछ लोग आप कभी कभी कोसना शुरू कर देते हैं, अपने आप को मत कोसें। आप एक विलक्षण व्यक्तियों में से एक हैं, ठीक है। आप बहुत यूनिक हैं, बहुत अलग हैं, ठीक है। आपको हमेशा सफलता मिलेगी। आप दूसरों के सुख दुख के एक साथी बनेंगे, जो लोगों की ज़िंदगी में, और ख़ास तौर पे कहूँ दुखी लोगों की ज़िंदगी में ना, आप खुशियाँ लेकर आएंगे। आप लोगों को अंदर से हील कर सकते हैं, लोगों की एनलाइटमेंट की ओर आप ले जा सकते हैं, ठीक है। और स्पेशल आपकी ये ज़िंदगी है। कभी कभी आप किसी किसी चीज़ के लिए कभी कभी लाइफ में पॉजेसिव हो जाते हैं। देखिए, ये हमारा एक नेचर है, ठीक है, सबके अंदर होता है। तो कभी कभी चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा पॉजेसिव ना हो। बहुत ज़्यादा पॉजेसिव होने के कारण कई बार आप या तो गलत बोल देते हैं, या आप निराश हो जाते हैं। आपको वो चीज़ अगर नहीं मिलती है तो आपको बहुत गुस्सा आता है, और इस क्रोध का असर ये होता है कि आप दूसरे को भी उन लोगों को गुस्सा दिखा देते हैं जिनको आपको नहीं दिखाना चाहिए। तो अपनी इस थोड़ा सा पोजेसिवनेस को कम करिए। चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा इतने पोजेसिव मत हो जाइए कि जिससे कि आपको दूसरों के सामने थोड़ा सा शर्मिंदगी उठानी पड़े, ठीक है। कहीं ना कहीं आपकी ज़िंदगी में बहुत सारे ऐसे पड़ाव भी आए हैं, आप दूसरों पे बहुत बार ट्रस्ट कर देते हैं, और आंख मूंद कर, कहते हैं ना, आंख बंद कर कर आप चल बैठते हैं, और कई बार आप उस खाई से गिर जाते हैं जो आपको कुछ ना कुछ फिर लेकिन लेसन सिखा जाती है, ठीक है। आप दूसरे पे कभी ऐसे भी भरोसा कर देते हैं ना, आंख बंद करके, और एकदम से एक्शन ले लेते हैं कि किसी ने आपसे कह दिया कि उस पर्सन ने आपसे ऐसा बोला, आप सीधे उससे सीधे बोल देते हो कि तुमने ऐसा किया वैसा किया। सोचते नहीं है, समझते नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये आपके अंदर का एक भोलापन है, ये आपके अंदर की एक मासूमियत को बताता है। तो इस भोलेपन को, इस मासूमियत को से आपने क्या सीखा, उस चीज़ पर आगे बढ़ना सीखे, ठीक है। हालांकि आप कई बार गलतियां तो करेंगे, लेकिन लाइफ में अपनी गलतियों से आप बहुत कुछ सीखेंगे। तो आप एक क्या है, स्पेशल सोल हैं, ठीक है। आपको ये चीज़ का ध्यान रखना है। आप लोगों के पास्ट की क्लिनजिंग करेंगे, ठीक है। और थोड़ा धैर्य भी रखिए, चीज़ों के लिए वेट करिए, ठीक है। आपकी लाइफ में जो कुछ होगा डिवाइन द्वारा तय है, बहुत ही अच्छा होगा। तो एक बहुत ही अच्छे, एक सफल व्यक्ति आप बनेंगे। लोगों की लाइफ में आप उनकी पास्ट की क्लिनजिंग कर सकते हैं, उनको मोटिवेट कर सकते हैं। आपके अंदर एक बहुत स्पेशल सोल है, ठीक है। और आपको अपने ट्विन फ्लेम से आपको मिलाया जाएगा। आप में से कुछ लोगों की जर्नी जो है वो ट्विन फ्लेम के साथ है, जिसको आपको पूरा करना है, ठीक है। और ये जर्नी जब आप दोनों मिलेंगे, तो इस डिवाइन जब आपको मिलाएगी, तो आप एक स्पेशल सोल के लिए जो पैदा हुए हैं वो आपको क्या करना है, पूरा करना है। ये आपका एक सोल पर्पस है, ठीक है। क्योंकि आपको दुनिया के लिए कुछ करना है। आप सिर्फ इसलिए पैदा नहीं हुए कि आपको अपने लिए ही जीना है। आपको एक डिवाइन सोल की तरह पैदा किया गया है, जिन्हें दुनिया में कुछ स्पेशल करना है, और इसीलिए आप क्या हुए हो, यहाँ पर पैदा हुए हो, ठीक है। तो आप समझ गए हैं कि आप कौन हैं। तो ये रीडिंग अगर आपसे मैच हुई है, अगर आपको अच्छी लगी है, आपसे जितनी भी रेजोनेट हुई है, उस हिसाब से आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है। अगर आपको अच्छी लगे, आपको पसंद आए, कोई जोर या ज़बरदस्ती के साथ, कि हम ये नहीं कहते हैं कि आप लाइक करिए, ठीक है। आपको अच्छी लगी, आपसे रेजोनेट हुई है, आपको अपने बारे में जानकर खुशी हुई है, तो प्लीज़ लाइक करिएगा, दिल से और प्यार से करिएगा, ज़बरदस्ती से नहीं। मन है, दिल से खुशी हुई है, तभी आप लाइक करिए, ठीक है। और साथ में बुद्धा टैरो पर अगर आप न्यू आए हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में ऑल नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। और हो सके तो आप चाहें तो अपनी इस वीडियो को हमारे और लोगों तक भी शेयर कर सकते हैं। अपना ध्यान रखें, अपना ख्याल रखें। ओम मणि पद्मे हूँ, नमो बुद्धाय, भवतु सब मंगलम। पाइल नंबर 1। वेलकम पाइल नंबर 2। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा और उम्मीद करती हूँ कि आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और सब मंगलमय होंगे।
अपना ध्यान रख रहे होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे और अपने आप से प्यार कर रहे होंगे। पाइल नंबर 2 जिन्होंने सेलेक्ट किया है, ठीक है, मेडिटेशन करते हुए इस पिक्चर्स को, हु आर यू, कौन है आप? तो जानने के लिए आप होंगे बेताब, क्योंकि अपने बारे में जानने की सबको होती है उत्सुकता। दिल थाम कर बैठिए, पॉजिटिव बनकर रहिए। और एक बात मैं आपसे स्पेशली कह दूं कि ये एक जनरल रीडिंग है, आपकी पर्सनल रीडिंग नहीं है। आप में जो भी बात रेजोनेट अगर होती है, पहले तो वीडियो को पूरा देखिए, बीच बीच में से थोड़ा सा सुनकर कुछ भी नेगेटिव कमेंट करने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि इसलिए पहले रीडिंग को पूरा सुनिएगा अपने, ठीक है। और उसके बाद जो चीज़ भी आप पे रेजोनेट करती है उस गाइडेंस को आप लीजिए, उस चीज़ को आप समझिए कि आप में क्या स्पेशल है, क्यों है आप, डिवाइन ने आपको क्यों सेलेक्ट किया है, क्या आप एक यूनिक पर्सन है या एक आम इंसान है, ठीक है। और ये एक टाइमलेस रीडिंग है, इसे आप जब भी देखेंगे आपसे रेजोनेट होगी, ठीक है। और जितनी भी बात आप पे अगर सिर्फ 10-5% रेजोनेट होती है तो कुछ कुछ बातें आपसे मिलती हैं, ठीक है, ठीक है, उतना लीजिए। और अगर आपसे मैच नहीं करती हैं कुछ भी बातें, तो आप इसे जाने दीजिए। आप पाइल नंबर 2, पाइल 1 को भी देख सकते हैं। हो सकता है कि आपने रीडिंग ये चुनी हो लेकिन आपके लिए जवाब वहाँ हो, आपके लिए चीज़ें वहाँ मैच हो सकती है, ठीक है। अगर आप पे 60 to 70-80% तक अब आप जितनी भी रेजोनेट होती है तो ये रीडिंग बिल्कुल आपकी है। सो पाइल नंबर 2, हु आर यू, कौन है आप? पाइल नंबर 2 हम बात करेंगे आपके बारे में। सो पाइल नंबर 2, एक चीज़ मैं स्पेशली आपसे कह दूं कि आप, सबसे पहले तो आपकी कुछ बातें हम बताएंगे ताकि आपसे ये रीडिंग मैच हो, ठीक है। देख लीजिएगा कि आपसे मैच हो रही हैं। आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने अपने अंदर बहुत ज़्यादा, आपके अंदर कहते हैं ना बचपना बहुत है, बहुत ज़्यादा बचपना, मासूमियत बहुत है। होने को आप समझदार भी हैं, ऐसा नहीं है कि आप समझदार नहीं हैं, आप समझदार हैं। आप न्यायप्रिय व्यक्ति हैं, आप कभी किसी का ना बुरा भी नहीं सोचते हैं, लेकिन अंदर से आप बहुत इनोसेंट हैं, बहुत ही भोले भाले, मासूमियत, मतलब कहीं ना कहीं आपका बचपना ना छलकता है आपकी आंखों में, आपकी हरकतों में, कहीं ना कहीं एक मासूमियत सी छलकती है, कहीं ना कहीं एक भोलापन सा आपके अंदर छलकता है। आप वो व्यक्ति हैं जिन्होंने हमेशा ज़िंदगी में प्रखर रहना सीखा है, हमेशा आगे बढ़ना, लेकिन लोगों ने आपको हमेशा पीछे धकेलना सीखा है, ठीक है। आपके अंदर काबिलियत है हमेशा आगे बढ़ने की, आप ज़िंदगी में कभी भी रुकते नहीं हैं, हमेशा आगे बढ़ने वाले पर्सन हैं, ठीक है, हमेशा ग्रो करने वाले पर्सन हैं। लेकिन लोग आपको क्या करते हैं ना, पीछे की ओर धकेलने की कोशिश करते हैं। कुछ ना कुछ लोग, जब भी आप कुछ नया करने जाते हो, जब भी आप कुछ बड़ा करना चाहते हो, कुछ अच्छा करना चाहते हो, तो वहाँ पर ये वही लोग जो आपको बहुत अच्छे से जानते हैं, आपके अपने, आपके पड़ोसी, आपके रिश्तेदार, ये कोई भी हो सकते हैं, जो आपको हमेशा पीछे की तरफ धकेलने की कोशिश करते हैं। ये कुछ ना कुछ ऐसी नेगेटिव बातें करते हैं या कुछ ना कुछ ऐसी बातें करते हैं या लड़ाई झगड़ा स्टार्ट कर देते हैं, जिससे कि आप अपने मेन पर्पस को भूल जाएं और इनके संग इस झगड़े विवाद में फंस जाए, ताकि आप वो चीज़ अचीव ना कर पाएँ जिसकी आप में काबिलियत है। पता है क्यों? क्योंकि आपके अंदर ना बहुत ज़्यादा काबिलियत है, ठीक है। और इन्हें पता है, इन लोगों को पता है, ये कोई भी हो सकते हैं, आपके दोस्त में हो सकते हैं, आपके परिवार में हो सकते हैं, आपके पड़ोसी हो सकते हैं, आपके रिश्तेदार हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं, ठीक है। ये जानते हैं कि आप उस चीज़ को प्राप्त कर लोगे, उन्हें पता है कि जो चीज़ आप पाना चाहते हो आप उसे पा लोगे, और इसीलिए ये लोग आपसे बहुत चिढ़ते हैं, बहुत जलते हैं और नहीं चाहते कि आप उसे प्राप्त कर पाओ। इसीलिए हमेशा लड़ाई झगड़े, कुछ ना कुछ विवाद, कुछ ना कुछ परेशानियाँ आपकी ज़िंदगी में क्या करते हैं, खड़े करते हैं, आपको इन चीज़ों में उलझा के रखने की कोशिश करते हैं। ये वो लोग हैं जो कभी खुद तो सक्सेस हो नहीं पाए हैं और चाहते हैं कि आप भी कभी सफल ना हो पाओ। देखिए ये चीज़ एक आपसे अगर मैच हो रही है तो ठीक है, कहीं ना कहीं मुझे ये दिख रहा है कि आपको हमेशा ना अपनी लाइफ में काम के सिलसिले से, कमाने के लिए आपको कहीं ना कहीं अपने घर परिवार को छोड़कर उनसे थोड़ा दूर जाना पड़ेगा, ठीक है। मतलब कि आपको उस जगह वगैरह को चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि आपके जो अपने करीबी हैं वो आपको हर वक्त परेशान करने की कोशिश करते हैं। तो ये मैं कहूँगी कि यूनिवर्स ये बता रही है एक संदेश कि आपको बाहर निकलना चाहिए, अपने घर तक सीमित ना रहें, आपको बाहर निकलना चाहिए, बाहर की दुनिया को जानना चाहिए, और उससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, ठीक है। कहीं ना कहीं आप इस भोलेपन से बाहर आएंगे, आप दुनिया को समझेंगे, ठीक है, क्योंकि आपको दुनिया को समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप जो सोचते हैं ना कि दुनिया आपकी जैसी जैसे आप हैं, नहीं, दुनिया इससे बहुत अलग है।
और मुझे ये दिख रहा है कि आप में से कुछ लोग बहुत ज़्यादा किसी ना किसी एक मानसिक प्रकार के तनाव बीमारी से या किसी प्रकार के एक मानसिक गहरे गड्ढे से, जिसे डिप्रेशन बोलते हैं, उससे आप लोग गुजरे हो, ठीक है, या कुछ लोग अभी गुजर रहे हैं। और यहाँ मुझे दिख रहा है कि आपके साथ ना कभी भी जजमेंट नहीं हुआ है, ठीक है। आप ऐसे व्यक्ति हैं जिसके साथ बहुत सारी चीज़ें अन्याय हुआ है, बहुत गलत हुआ है आपके साथ, बहुत बुरी बुरी चीज़ें आपने देखी है, बहुत एक कहते हैं ना जो भीषण दर्द होता है, जितना लोग सोच नहीं सकते, जितना लोग महसूस नहीं कर सकते, आप में से कुछ लोग कहीं ना कहीं उस भीषण दर्द से, उस पीड़ा से आप गुजरे हो, जितनी की लोग कल्पना भी नहीं कर सकते। आपने अपनी ज़िंदगी में बहुत सारी यातनाएं सही हैं, बहुत सारी पीड़ाएं, दर्द। आप में से कुछ लोगों को ये भी मुझे दिख रहा है कि किसी ने बहुत ज़्यादा टॉर्चर करने की कोशिश की है। आप एक बहुत टॉर्चर से, मेंटल डिप्रेशन से गुजरे हो। मतलब जिस चीज़ की ना लोग कल्पना नहीं करते हैं, आपके साथ हकीकत में वो चीज़ें हुई हैं, ठीक है। लेकिन आपको अगर मैं कहूँ तो आपको ये चीज़ एक मास्टर सोल बनाता है, ठीक है। आपकी जो ज़िंदगी है वो लोगों से बिल्कुल हटकर है, ठीक है। आपकी ज़िंदगी में ये जितनी भी दुख परेशानियाँ दी गई हैं, ये जितनी भी बाधाएं दी गई हैं, वो केवल और केवल आपको एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पर्सन, बहुत ही मजबूत पर्सन और एक बहुत ही दिलदार दिलेर पर्सन के रूप में बनाया गया है, ठीक है। और ये पता है परेशानियाँ क्यों आई हैं आपकी ज़िंदगी में, क्योंकि ज़रूरत से ज़्यादा अच्छा होना आपको ले डूबा है। आप ना किसी के लिए बुरा नहीं सोचते हैं, आप हर किसी की मदद कर देते हो, आप हर किसी की मदद के लिए खड़े हो जाते हो, हर किसी के लिए अच्छा करते हो। आप में मुझे दिख रहा है कि टैलेंट भी बहुत है, गुण भी बहुत है, आप में अच्छाइयाँ भी बहुत है, दिल के बहुत साफ, मन के बहुत सच्चे हो, मन में किसी के लिए कोई पाप नहीं रखते हो। जो कुछ भी आपके मन में होता है ना, दिल में, वो आप उसे लोगों से सीधे कह देते हैं, आप उसे खुलकर बोलते हो। ओपन माइंडेड पर्सन हो, स्ट्रेट फॉरवर्ड पर्सन हो, और आपका यही अच्छा होना, आपका हर वक्त दूसरों की मदद के लिए अवेलेबल हो जाना, हर वक्त दूसरों के लिए खड़ा हो जाना, ज़रूरत से ज़्यादा अच्छा होना ही आपको ले डूबा है। आपकी इस अच्छाई का ही लोगों ने क्या करा है, फ़ायदा उठाने की कोशिश की है, ठीक है। और ये मुझे दिख रहा है कि ना आप कौन है, आप एक बहुत ही अलग से पर्सन है। आप दिल के बहुत साफ, दिल के बहुत सच्चे, आप कहूँ तो दिल से अपने मन से क्या हो ना, एक रानी हो, एक महारानी हो, एक राजा, एक महाराजा हो, ठीक है। आप एक ऐसी ख्यालों की रानी हो जिसे पाने के लिए ना लोग बड़ी ही मतलब तमन्नाएं रखते हैं। दिल से बहुत अच्छे, मन के बहुत साफ, केयर करने वाले पर्सन हो, लोगों की केयर परवाह करते हो, बच्चों से बहुत अत्यधिक प्रेम करते हो। आपके अंदर एक बहुत अच्छा मातृत्व गुण है, ठीक है। बच्चों के प्रति आपके दिल में बहुत प्रेम है, बहुत प्यार है, बच्चों को बहुत प्यार करते हो, बच्चों को साथ खेलना, बच्चों को घुमाना, बच्चों को प्यार करना, उनको चीज़ें खिलाना, ये चीज़ें आपको बहुत अच्छी लगती है। कहीं ना कहीं बच्चे तो बच्चे, इंसान तो छोड़िए, जानवर भी आपसे बड़ा प्रेम करते हैं। किसी जानवर को एक बार आप प्यार से हाथ भी लगा लो ना, पता ही क्यों, क्योंकि आपके अंदर कहते हैं ना जो एक वो परमेश्वर की जो सोल होती है, आपके अंदर वो सोल है, पता है। इसलिए आप कौन है बताऊं, मैं धीरे धीरे सब बात बता रही हूँ, इत्मीनान से सुनिएगा। जो परमेश्वर की एक सोल होती है ना, ऊपर वाले की सोल, डिवाइन यूनिवर्स सोल, आपके अंदर वो है, पता है। और आपके लिए ना इसलिए एक प्रकृति का ऐसा गुण है, आपको प्रकृति से बहुत प्यार है, नेचर से बहुत लव करते हैं। आपको प्रकृति की ओर देखना, प्रकृति से बातें करना, प्रकृति से मुस्कुराना, ठीक है। आप ये बहुत अच्छा लगता है आपको। लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी आप यूज़ करते हो कि आपको पता है कि हम इस प्रकृति में जो बोते हैं वही हमें मिलता है। बहुत अच्छे से जानते हो कि कर्मा का फल क्या है, इसलिए आप हमेशा अपने कर्मों को ना बहुत अच्छा रखते हैं। लेकिन आपके साथ बुरी बुरी चीज़ें हुई है, इसका कारण है आपका ज़रूरत से ज़्यादा अच्छा हो जाना, ज़रूरत से ज़्यादा आपके अंदर भोलापन, मासूमियत, दूसरों पे विश्वास कर देना। यही आपको क्या कर देता है, हर बार आपके साथ न्याय नहीं कर पाता है, आपके साथ इसीलिए जजमेंट नहीं हो पाता, ये आपके साथ धोखा करता है। कहीं ना कहीं लोगों से आपको धोखा बहुत मिला है। और ये भी मुझे दिख रहा है कि टॉर्चर भी किया गया, अपमानित बहुत किया गया है, ठीक है। आपको ज़िंदगी में कहीं ना कहीं लोगों द्वारा या अपनों के द्वारा ही, ठीक है, ये कोई भी हो सकते हैं, मैंने बोला XYZ, चाहे आपके अपनी फैमिली में से हो, आपका कोई अपना ही करीबी क्यों ना हो, कोई लव रिलेशनशिप ही क्यों ना हो, कोई कितना ही प्यारा आपके करीबी, आपके कोई पड़ोसी, नेबर्स, दोस्त, कोई भी हो सकते हैं जिनके लिए आपने हमेशा अच्छा किया है। ये वो लोग हैं जिनके लिए आपने हमेशा अच्छा किया है, आपने हमेशा अच्छा सोचा है। लेकिन ये वो लोग हैं जिनके लिए आप बहुत अच्छे रहे, जिनकी आपने हमेशा हेल्प की, अच्छा किया, उनकी मदद की, जिन्होंने आपका सिर्फ और सिर्फ बुरा चाहा है,
ये वो लोग हैं जो आपके मित्र के रूप में कह दूं एक तरफ से दुश्मन है। आप लोगों को पहचान नहीं पाते हो, आप ना मतलब अपने ही जैसा दूसरे को समझते हो, आप समझ ही नहीं पाते हो कि कौन मेरे साथ किस दिमाग से खेल कर रहा है। ठीक है, और ये है आपका जरूरत से ज़्यादा अच्छा होने का कारण। दूसरों से प्यार करना, ठीक है, दूसरों को लव करना, दूसरे की केयर करना। किसी भी बात के लिए किसी ने आपसे एक मदद मांग दी तो बिल्कुल आप उसके लिए तैयार हो जाते हैं। ना नहीं कह पाते हो, ना कहने की पता नहीं आपके अंदर हिम्मत नहीं हो पाती है, या मतलब आपका दिल इतना बड़ा है कि आप किसी से ना नहीं कह पाते हो। और इसी वजह से ना यूनिवर्स ये कह रही है थोड़ा सा ना कहना सीखे। आपके साथ कई बार धोखा हो जाता है, कई बार आपको नीचा दिखाने की, आपको अपमानित करने की कोशिश तक की जाती है, आपसे झूठ मूठ बातें तक बोली गई हैं कि किसी के खिलाफ मतलब भड़काने की, उसने आपसे ये कहा वो कहा, आपको लड़वाने की तक कोशिशें की गई है। और कई बार ये गलतियां आपसे हो चुकी हैं कि आपने दूसरे पे विश्वास गलत कर दिया। तो जजमेंट का यहाँ जो कार्ड आ रहा है वो बता रहा है बहुत न्यायप्रिय व्यक्ति हैं, दूसरों के साथ कभी अन्याय नहीं होने देते हैं। एक ऐसी परमेश्वर की कहूँ तो आप एक सोल हैं, एक आत्मा है, एक ऐसी आवाज़ है जो हमेशा न्याय, दूसरों को न्याय देना चाहती है, जो हमेशा लोगों के साथ न्याय करना चाहते हैं। कभी सपने में भी किसी का बुरा आप नहीं सोचते हैं। कितने अच्छे पर्सन हैं आप, आपका दिल तो बहुत ही बड़ा है, दिल के बहुत दयालु हैं, खुशमिजाज हैं, हमेशा खुश रहने वाले। चाहे अंदर कितने दुख समाये क्यों ना है, कितनी भीषण दर्द से, पीड़ाओं से आप गुजरे हैं, आपको अपमानित भी किया गया है, नीचा भी दिखाया गया है, टॉर्चर भी किया गया है, इंसल्ट भी की गई है, लेकिन आप वो पर्सन हैं जो कई बार गिरने के बाद संभल कर उठकर खड़े हो गए हैं। और आपका ये साहस देखकर ना आपके शत्रु वो हमेशा जो है ना आपसे चिढ़ते हैं, वो डर जाते हैं, क्योंकि वो ये देख के हैरान हो जाते हैं कि कैसे व्यक्ति हो यार, किस खाल से बने हो कि जो मतलब इतना कुछ करने के बाद भी तुम कैसे संभल कर खड़े हो जाते हो। क्योंकि आपके अंदर वो परमेश्वर की जो सोल है वो आपको हर वक्त ना खड़ा कर देती है। ये आपके दुश्मनों की जो है कितनी भी कोशिश कर लें, इन्होंने आपको चाहे कितने जख्म चोट देने की कोशिश की है, आपका अपमान करने की, आपको नीचा दिखाने की कोशिश करी है, लेकिन ये यूनिवर्स का आपसे एक वादा है कि वो आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। क्योंकि आपके साथ ना यूनिवर्स की पावर है, आपके साथ वो पावर है ना कि आप अपनी लाइफ में कुछ भी जो मैनिफेस्ट करें, कुछ भी जो आपकी डिज़ायर है, अगर आप उसे मैनिफेस्ट करते हैं ना, उसे सोचते हैं, अगर आप उसे सपने में भी देखते हैं तो आप देखते हैं कि कई बार वो आपके सपने सच हो जाते हैं। क्योंकि आपकी जो सोल है वो बहुत प्योर सोल है, आप एक बहुत ही कहूँ तो पवित्र आत्मा है, बहुत ही पवित्र सोल है आप, और बहुत ही इंट्यूटिव पर्सन भी आप हैं। आप नेगेटिविटी को भाप लेते हैं, आपके अंदर ये भी बहुत अच्छी काबिलियत है। और आपकी ज़िंदगी ना हमेशा एक नए मोड़ पर घूमी है, एक नए पॉइंट पर आपकी ज़िंदगी हमेशा घूमी है। ठीक है, मतलब कि जो मैं कह रही हूँ ना, जो लोग सोच नहीं सकते, कल्पना नहीं कर सकते, वो दर्द आपको मिला है, वो टॉर्चर आपको मिला है, और इसीलिए आपकी ज़िंदगी ने हमेशा एक नया मोड़ लिया है। आप कितने बाहर से भले परेशान हो, डिस्टर्ब हो, लोगों से दुखी हो, लेकिन आप हमेशा अपने अंदर ना शांति बनाए रखते हैं, आपको हमेशा शांत रहना पसंद है। मुझे दिख रहा है कि ध्यान आदि भी आप करते हैं। ठीक है, आप में से कुछ लोग को ध्यान करना बहुत पसंद है, क्योंकि आपको पता है कि मेडिटेशन आपको बहुत रिलैक्स करता है, आपको एक शांति देता है। ठीक है, आप में कुछ ना कुछ एक ऐसा गुण है, जैसे कि आप हो सकता है कि नृत्य में बहुत अच्छे हैं। ठीक है, आपको डांस से बहुत प्यार है, डांस से बहुत लगाव है, और आप एक कहूँ तो बहुत ही भाग्यशाली व्यक्ति हैं। ठीक है, आप एक कहते हैं कि मदर यूनिवर्स हैं, जो हमेशा प्रकृति का ख्याल रखती है, जो मतलब खुद सारे दुख, खुद सारे दर्द को झेल लेती है, लेकिन दूसरे के चेहरे में कभी एक आंसू नहीं आने देती है। दूसरे के चेहरे में आप ना आंसू नहीं देख सकते हो, दूसरे के दर्द में खुद पे रो देने वाले पर्सन हो आप, दूसरे के दर्द को ना महसूस कर पाते हो। अगर कोई व्यक्ति दुखी है तो आप ये सोचते हो कि उसका दुख मैं हर लूँ, आपके अंदर ये काबिलियत है। आप एक बहुत न्यायप्रिय व्यक्ति हैं, जो हमेशा दूसरों के लिए, न्याय के लिए लड़ेंगे। आप हमेशा सच्चाई के लिए खड़े होते हैं, हमेशा न्याय के लिए खड़े होते हैं। आप एक तरफ से कहूँ तो एक महारानी हो। ठीक है, आप आपके अंदर वो काबिलियत है ना कि आप किसी को भी कंट्रोल कर सकते हो, और ये अपनी एक पॉजिटिव एनर्जी से, अपने एक उच्चतम विचार से, अपनी एक अच्छी सोल की वजह से लोग आपसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव रहते हैं, आपको बहुत ज़्यादा यूनिक समझते हैं। आपके अंदर ना हर किसी को, एक बच्चे से लेकर, एक जानवर से लेकर, एक बड़े इंसान से, बुजुर्ग से भी लेकर, हर किसी को आपसे बड़ा ही प्यार हो जाता है, बड़ा ही लगाव हो जाता है। आप उनको ना बहुत अच्छे लगने लगते हो, और वो आपकी हमेशा रिस्पेक्ट करते हैं। मैं अगर कहूँ तो ऐसा नहीं है कि वो
आपको गलत नजर, मैं ये कहूँ तो एक बच्चे से लेकर एक बूढ़ा व्यक्ति भी ना आपको बड़ी रिस्पेक्ट करता है, आपको बड़े रिस्पेक्ट की नज़र से देखता है, कोई आपको गलत नज़र से नहीं देखता है। और आप इसीलिए स्पेशल हो, लोग आपको बहुत प्यार करते हैं, चाहे आपके अपने, आपके करीबी, आपके रिश्तेदार, अपने दोस्त ने आपको नहीं समझा होगा, लेकिन दुनिया में, समाज में आपको बहुत ज़्यादा इज्जत मिलती है, लोग आपकी बहुत इज्जत करते हैं, क्योंकि आपके ऊपर से एक पॉजिटिव वाइब्स निकलती है। जब आप बात करते हैं तो आपके बात करने का तरीका इतना अच्छा होता है जो लोगों को बड़ा ही अच्छा लगता है, लोगों को आपसे बड़ा ही प्यार होता है, और लोग आपसे ना आपकी इस करेजियस पर्सनैलिटी को देख के डरते भी हैं कहीं ना कहीं, क्योंकि आप बहुत एक करेजियस व्यक्ति हैं, बहुत ही साहसी व्यक्ति हैं, ठीक है। और ये मुझे दिख रहा है कि आप हमेशा, जैसे सूखी बंजर ज़मीन होती है ना, उस सूखी बंजर ज़मीन में भी अगर आपका हाथ लग जाए तो वहाँ पर भी फूल उग जाए, ये है आपके अंदर की एक ऐसी सोल हो आप, ठीक है। और आपकी जो भी डिज़ायर है, आपके अक्सर जो ड्रीम्स होते हैं, सपने होते हैं, वो हमेशा सच होते हैं, ठीक है। आप कभी वो सपना रात में देख रहे हो या सुबह भी, आपने अक्सर देखा होगा कि आपके अधिकतर सपने क्या होते हैं, सच हो जाते हैं, क्योंकि ये आपके ऊपर एक ऐसी यूनिवर्स की क्या है, पावर है, मदर यूनिवर्स आपके ऊपर, अगर कहूँ तो नेचर, प्रकृति का बहुत असर है, और नेचर का जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है वो आप पे बहुत काम करता है। और ठीक है, आप ये देखते हैं कि आपके साथ आपने हमेशा देखा होगा जिन लोगों ने बुरा किया है उन लोगों के साथ भी चीज़ें बहुत ज़्यादा बुरी होती है, ठीक है। और आप एक बहुत इनोसेंस तो है ही, ठीक है। और आप अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल बनेंगे, आपको बहुत बड़ी बिग बिग सक्सेस मिलेगी, आपको बहुत सारा सक्सेस मिलेगा, बहुत सारा लाइफ में आपको अबेंडेंस मिलेगा, ठीक है। आपके जीवन में हमेशा सुख समृद्धि रहेगी, और आप जिसकी भी ज़िंदगी में जाएंगे, जिसकी भी किस्मत में आप जाएंगे, ठीक है, वहाँ के लिए आप भाग्यशाली होंगे। मैंने ये कहूँ तो आप में से कुछ लोग ना अपने माता पिता, जहाँ आपका जन्म हुआ है, उनके लिए भी आप बहुत भाग्यशाली रहे हो, बहुत लकी रहे हो। हालांकि उन लोगों ने आपकी कभी कद्र नहीं की होगी, लेकिन मैं कहूँ आप साक्षात एक देवी का रूप हो, एक लक्ष्मी का रूप हो, और आपकी हर किसी को मैं कहती हूँ कि इज्जत करनी चाहिए, क्योंकि आपके मुंह से अगर कोई वचन जो निकलता होगा ना, वो हमेशा सच हो जाता है, क्योंकि एक आप एक सच्ची सोल हो। आपका अगर किसी ने अच्छा किया, अगर आप मुँह से किसी के लिए अच्छा बोलो तो वो उसके जीवन में घटित होता है। अगर आपके लिए किसी ने बुरा किया है, जिस तनाव भीषण दर से आप गुजरे हो, अगर किसी ने आपका बहुत दिल दुखाया है, और आपके दिल से अगर मन की आवाज़ से ना कुछ मुँह से निकल गया, आपने अगर कभी उसके लिए कुछ कह दिया, कभी ऐसा जैसे बद्दुआ जैसी, जब आपको बहुत रुला दिया, क्योंकि आप अंदर से रो जाते हो, आपका अगर अंदर का दिल आपका रो गया ना, अंतर सोल, वैसे आप किसी के लिए कोई गलत चीज़ें नहीं सोचते हो, लेकिन किसी ने आपके लिए बाई चांस दुखा दिया दिल, बहुत आपका अपमानित करने की कोशिश किया, और आपके मुंह से अगर कोई वचन ऐसा निकल गया है ना, तो ज़िंदगी भर उस इंसान को आपकी बद्दुआ जो है हमेशा लगेगी, हमेशा लगती होगी। आपने देखा होगा वो उसका कभी पीछा नहीं छोड़ती है, और वो व्यक्ति ना आप अपनी आँखों के सामने देखते होंगे कि वो कभी भी कहीं भी सफल नहीं हो पाता है। आप उसे खुद अपनी आँखों के सामने देखते हो, ठीक है? इसलिए कई बार ना आप बहुत सोच समझ के बोलते हो, चूँकि आपको पता है, अक्सर कई लोग आपसे कहते भी होंगे कि आपकी बातों में एक जादू है, आपकी बातों में एक कला है, आप बातों के भी बहुत माहिर हैं, आप में बात करने की बड़ी ही अच्छी कला है, बड़ा ही अच्छा रुतबा है, बहुत ही प्यार से बात करते हो। और अक्सर लोग आपसे कहते होंगे कि आपकी अधिकतर बातें सच हो जाती है, आपके दोस्त हो, कुछ हो, आपसे कहते होंगे। आप में से कुछ लोगों की हो सकता है कि जो टंग होती है ना, हमारी जीभ, उसमें हल्का सा एक कालापन सा होगा कहीं कहीं पर, ठीक है। किसी की रेड जिम में जो होता है, कालापन सा होता है, तो वो जो होता है ना, कि ये एक निशानी होती है कि ये लोग जो बोलते हैं अपने मुंह से वो अक्सर सच हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए जब भी आप किसी के लिए कुछ बोले तो मैं कहूँगी कि अच्छा ही बोले, बुरा ना बोले। हाँ, लेकिन अगर किसी ने आपके लिए बहुत बुरा कर दिया और आप दिल से अंदर से रो गए, आपकी आत्मा दुख गई ना, आप अगर दिल से किसी के लिए रो जाते हो, तो उस इंसान को वो चीज़ लगती है, आपकी आपकी जवान लगती है, जो कहते हैं ना, आपकी जो हल्की सी काली जवान है वो आपकी लग जाती है। आप में से कुछ लोगों की काली जवान है ये, ठीक है, ये रीडिंग में भी यहाँ पर निकल कर आ रहा है। तो वो चीज़ आपको अक्सर लगती है। आपको पैसा रुपया कमाने के लिए कहीं न कहीं मुझे दिख रहा है कि जिस जगह पे आपका जन्म हुआ है, वहाँ आपको उस जगह से बहुत प्यार है। आपका बचपन बीता है, सब कुछ, कहीं न कहीं आप उस जगह से को छोड़ना नहीं चाहते हैं। तो यूनिवर्स ये कह रही है कि लेकिन अगर आपको बड़ा नाम कमाना है, आपको अबंडेंस चाहिए, सक्सेस चाहिए, तो आपको अपने घर से थोड़ा बाहर जाना ही पड़ेगा। बाहर जाकर आप बहुत कुछ अच्छा कमाएँगे। क्योंकि वहाँ पर कुछ लोग ऐसे हैं जो नेगेटिव हैं आपके आसपास, जो कहीं न कहीं आपके रास्ते को बार-बार रोकने की कोशिश करते हैं, बार-बार आपको जो बनने ही नहीं देते हैं, ठीक है? तो आप हमेशा लोगों के साथ जजमेंट करेंगे,
आप कोई एक बहुत बड़े एडवोकेट या जज बन सकते हैं, या कोई समाज सुधारक आप बनेंगे, ठीक है। आप में से कुछ लोग जो है समाज सुधारक का काम करेंगे। ये आपका एक सोल पर्पस है जिसको आप पूरा करेंगे, ठीक है। और मुझे दिख रहा है कहीं ना कहीं आपको समाज सुधारक का काम करना बहुत अच्छा लगता है। स्पेशली गर्ल्स के साथ, लड़कियों के साथ कुछ बुरा होता है तब आपको बहुत दिल से बुरा लगता है, आप उनको हमेशा जस्टिस, न्याय दिलाना चाहती हैं। लड़कियों के प्रति आपके लिए एक विशेष ममता, एक प्यार है। आप उनकी हक की लड़ाई हमेशा लड़ना चाहते हैं, क्योंकि आपको पता है कि स्पेशली लड़कियों के साथ अक्सर न्याय नहीं हो पाता है। और इसके लिए आपको आपके जीवन में बहुत सारे हेल्पफुल पीपल, हेल्पफुल लोग, मददगार लोग भी आपको मिलेंगे आपके इस कार्य में, ठीक है। और आपको अपनी ज़िंदगी में ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई लिखाई करती रहनी चाहिए, कुछ ना कुछ आपको सीखते रहना चाहिए। अब मुझे ये दिख रहा है कि आप कुछ ना कुछ सीखते ज़रूर हैं। आपको ज़िंदगी में भी ये कहा जा रहा है कि बहुत सारी चीज़ों की आप इन्फॉर्मेशन ज़रूर रखें अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में। जो भी आपका लक्ष्य है, चूँकि मुझे दिख रहा है कि आपका एम कुछ बड़ा है। आप लोगों के न्याय के लिए लड़ना चाहते हैं, लोगों को न्याय दिलाना चाहते हैं। आप एक समाज सुधारक बनना चाहते हैं, आप समाज में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, और ये आप कर भी पाएंगे। आपको ऐसे मददगार लोग भी मिलेंगे, और उसके लिए जितना हो ज़्यादा से ज़्यादा और इन्फॉर्मेशन लीजिए। आपकी ज़िंदगी में आपको जो कुछ भी आपने सीखा है, जो कुछ भी आपको लर्न करवाया गया है, आप जितनी भीषण दर से गुजरे हैं, जितनी आपने ठोकरें खाई हैं, जिस मानसिक तनाव से आप बाहर निकल रहे हो, निकले हैं, तो उन चीज़ों से आपने क्या सीखा, उनसे क्या अनुभव लिए, उनको डायरी में नोट करिए। और यूनिवर्स ये कह रही है कि आपके मन में जो भी अच्छे अच्छे विचार चलते हैं, जो आप करना चाहते हैं, जो आपके अच्छे विचार हैं, ठीक है, आप एक बहुत अच्छे राइटर बन सकते हैं, आप एक बहुत अच्छे राइटर बनेंगे। आपके विचार बहुत अच्छे हैं, आपको हर समय कुछ ना कुछ नए विचार आते रहते हैं। तो आप उन विचारों को एक डायरी पे नोट करिए, लिखिए, और उन चीज़ों से देखिए कि क्या कुछ हल निकलता है आपकी ज़िंदगी में, ठीक है। जो विचार आपके पास आते हैं ना, कुछ नए नए आइडियाज़, नए नए थॉट, नए नए क्रिएटिव्स, उनको आप एक डायरी पे नोट कर लीजिए। फिर उसका एक आपको संकलन करना चाहिए कि उस चीज़ से क्या चीज़ बन पा रही है, क्या चीज़ निकल पा रही है, मेरे विचारों से क्या चीज़ उग सकती है, क्या बन सकती है। आप कहो तो विचारों का एक बीज है जो उत्पन्न होता रहता है, निकलता रहता है। आपके पास ना नए नए विचार, नए नए आयाम हैं, ठीक है, जो जीवन में बहुत कुछ करने की प्रेरणा देते हैं। आपको मैं कहूँ तो आप लोगों की ज़िंदगी का एक प्रेरणा का स्रोत बनेंगे, ठीक है। बहुत ही प्रेरणादायक पर्सन है, बहुत ही इंस्पायर्ड पर्सन है, जो लोगों की ज़िंदगी में हमेशा प्रेरणा लाते हैं। आप दुखी चेहरों पे हमेशा खुशी लाते हैं। आप लोगों को मोटिवेट और हील कर पाते हैं, ठीक है। तो आपके अंदर एक ये बहुत अच्छा पॉजिटिव ऊर्जा है, ठीक है। आप एक स्पेशल यूनिक पर्सन, मैं कहूँगी तो यूनिक क्या, आप एक बहुत ही अच्छे पर्सन हो, बहुत ही अच्छे, एक परमेश्वर की एक सच्ची सोल हो आप, ठीक है। एक प्रिय आत्मा हो, एक प्रिय दूत हो, यूनिवर्स के एक मैसेंजर कहूँ, जिसे इस दुनिया में भेजा गया है लोगों की ज़िंदगी में खुशियों के लिए, लोगों की ज़िंदगी में उनको प्रेरणा देने के लिए, उनको प्रेरित करने के लिए, ठीक है। अगर आप कोई दिमाग में बहुत सारी मोटिवेशन विचार आते हैं तो उसको सोशल मीडिया पे डालिए, उसको शेयर करिए, यूट्यूब पे डालिए, और इन विचारों को आगे पहुंचाइए। ये देखना आपको बहुत तरक्की देंगे। आप अगर मोटिवेट मोटिवेट वाली बात आपको बहुत अच्छी लगती है, आपके दिमाग में बहुत मोटिवेशन ख्याल आते हैं, बहुत अंदर से मोटिवेट हो, दूसरे को भी मोटिवेट करते हो, बहुत कुछ मुझे दिख रहा है आप करना चाहते हो, आपके मन में बहुत सारे विचार चलते हैं, उन बातों को आप करना चाहते हो, रखना चाहते हो। तो कैसे रख सकते हो, आप चैनल बना लीजिए यूट्यूब पे, फेसबुक में पेजेस बना लीजिए, आप स्टेटस लगाइए, अपने अच्छे अच्छे विचारों को लोगों तक शेयर करिए, ताकि लोग भी शेयर करेंगे, उन प्रेरणादायक विचारों को आगे तक लेके जाए, ताकि लोगों को भी प्रेरणा मिले, और आपको भी क्या मिले, मान सम्मान मिले, आपको भी सफलता मिले। ज़िंदगी में देखना आपको बहुत काबिलियत मिलेगी, बहुत सक्सेस होगे, बहुत अबेंडेंस आपकी लाइफ में है, और आपका जीवन पूरी खुशियों से, ग्रोथ से भरा रहेगा, ठीक है। आपकी जो भी विश है ना, डिज़ायर, वो हमेशा पूरी होंगी। आपके ड्रीम्स आप अक्सर देखेंगे, वो हमेशा क्या होंगे, सपने सच होते हुए आएंगे, ठीक है। आप लोगों की ज़िंदगी में हमेशा क्या करेंगे, जजमेंट करेंगे। आप लोगों के लिए, न्याय के लिए लड़ेंगे, आप हर किसी को क्या करेंगे, न्याय दिलाने में उनकी क्या करेंगे, मदद करेंगे, ठीक है। और यहाँ मुझे दिख रहा है कि आप में से कुछ लोग बहुत ज़्यादा बिजनेस माइंडेड पर्सन हो, ठीक है। आपके अंदर बिजनेस का बहुत ख्याल उठता है, बहुत सारा पैसा कमाने की चाहत रहती है, और उन पैसों से मुझे दिख रहा है कि कहीं ना कहीं आप समाज के लिए ही कुछ करना चाहते हो। आप उन पैसों को ना जो कमाना चाहते हो खूब सारा, अपने लिए नहीं, आप दूसरों के लिए कुछ करना चाहते हैं। और ये क्योंकि आपके अंदर की एक सोल है, जो बहुत ज़्यादा स्पेशल सोल है, मास्टर सोल है, और ये मुझे दिख रहा है कि आप अपनी ज़िंदगी में खूब पैसा कमाएंगे भी, ठीक है। तो दिमाग में कुछ विचार है कुछ बिजनेस करने का,
ठीक है, खूब सारा पैसा कमाने का, तो उसके लिए एक्शन लीजिए, उसके लिए आगे बढ़िए, आपको ज़रूर से सफलता मिलेगी। और अपनी किसी भी बात को यूनिवर्स कह रही है जो आप करना चाहते हैं उसे एकदम दूसरों से ना कहें, उसको अपने तक ही सीमित रखें, बस उस पर एक्शन लीजिए, उसे करिए। जब उसका रिजल्ट सामने आ जाए आपको किसी से कुछ कहने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि जब आप के लाइफ में मैं बता दूं, आप दूसरों से उस चीज़ को कह देते हैं कि मैं ये कर रहा हूँ, मैं ये कर रही हूँ, तो आप वो देखते होंगे वो काम में अड़चने आ जाते हैं, क्योंकि दूसरा उस काम को आपको बनने ही नहीं देता, क्योंकि दूसरे को पता है कि आप में वो काबिलियत है और आप कर लेंगे। वो कहीं ना कहीं आपके जीवन में वो रोकथाम करने की कोशिश करते हैं। वो नेगेटिव लोग जो आपका बुरा चाहते हैं, जो नहीं चाहते कि आप ग्रो करें। इसीलिए आप कोशिश करें कि अपनी बात को अपने तक सीमित रखें। जो आप करना चाहते हैं, जो आप बनना चाहते हैं, जो आगे लाइफ में आपको करना है, अपनी उन बातों को गुप्त रखें, ठीक है। थोड़ा सीक्रेटली बन जाइए, थोड़ा अपना बचपना ये छोड़िए, समझदार बनिए, ठीक है। थोड़ा अपनी इनोसेंस, भोलेपन, मासूमियत होना एक अच्छी बात है, लेकिन समझदारी भी होना बहुत ज़रूरी बात है। समझदार आप हो हालांकि, लेकिन आप क्या करते हो, दूसरों से अपनी कोई भी बात छुपा नहीं पाते हो। तो कभी कभी अपने गुप्त रहस्यों को, अपनी बातों को अपने तक रखिए। पूरी ओपन किताब, खुली किताब ना बनिए जिससे हर कोई पढ़ ले जाए। आपको पढ़ने में लोगों की रुचि हो, आपको जानने में लोगों की रुचि हो, थोड़ा सा ऐसे बनिए, सीक्रेट बनिए थोड़ा, ठीक है। थोड़ा रहस्यमयी आप बनिए, ठीक है। वैसे कई लोग आपको जानना चाहते हैं, ठीक है। ज़िंदगी में आपने जो ठोकरें खाई हैं उनसे बहुत कुछ सीखा है। आप में से कुछ लोग बहुत समझदार हुए हैं, जो अब हर किसी के सामने अपने पन्ने ओपन नहीं करते हैं। और यही चीज़ होनी चाहिए भी, अपनी हर सीक्रेट बातों को, रहस्यों को आपको दूसरे को एकदम नहीं बताना है, ठीक है। क्योंकि आप क्या हो, एक स्पेशल, एक ऐसे परमेश्वर की आत्मा, सोल हो, जो लोगों के लिए, न्याय के लिए बनाए गए हैं, ठीक है। इसलिए न्याय करने वालों को ध्यान रखना चाहिए। समाज सुधारक के रूप में, एक न्यायकर्ता के रूप में आप जब पैदा हुए हो, जो लोगों के लिए पैदा हुए हैं, तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि आप अपनी ही बातों को ना कहते रहें, ताकि आप अपनी ही बातों में ना उलझे, बल्कि आप दूसरों के लिए जो करना चाहते हैं उस काम में आपकी जो रुचि है वो बढ़ चढ़ कर हो, ठीक है। आपको लाइफ में खूब सारा अबंडेंस मिलेगा, खूब सारा आपका जीवन समृद्ध होगा, खुशियाँ होंगी। और आप देखेंगे विशेषकर आपके अधिकतर से ज़्यादा सपने वो सच होंगे। वो हकीकत में देखेंगे आप, सपने घटित होते हैं, ठीक है। आपको हमेशा न्याय मिलेगा, ठीक है। आप देखेंगे कि आपका बुरा चाहने वालों का खुद ब खुद ही क्या हो जाता है, बुरा हो जाता है। आपका कोई चाहकर भी बुरा कर नहीं सकता, कोई बुरा बिगाड़ नहीं सकता, ठीक है। बस ध्यान रखें, अपना अपना ख्याल रखें और अपनी कुछ बातों को अपने तक रखें, ठीक है। अपनी काम चीज़ों को एकदम, अपनी कामयाब होने का राज एकदम दूसरों से ना करें, ठीक है। तो ये है आपकी ज़िंदगी की खुशियाँ। आप लोगों के लिए प्रेरणादायक बनेंगे, बहुत इंस्पायर्ड बनेंगे, बहुत तर्कवादी सोच के हैं, तर्क से चलते हैं, बुद्धि विवेक से काम करते हैं। आप बिल्कुल भी अंधविश्वासी नहीं हैं। हाँ, लेकिन अतीत में आप कुछ ऐसी अंधविश्वास चीज़ों पे भी गए हो, अंधविश्वास पे भी आपने विश्वास कर लिया है, तो उन चीज़ों से, लेकिन अब आप बाहर निकल के गुजर गए हो। अब आप उस अंधविश्वास में नहीं पड़ते हैं, उस अंधविश्वास में नहीं रहते हैं, और एक बहुत अच्छी ये बात है। पहले आप अतीत में ना कोई बाबा फाबा इनके चक्करों में भी लगे होंगे, किसी ने कहा होगा ऐसा करने से ऐसा, वैसा करने। देखिए, इन चीज़ों में कभी मत पड़िए, क्योंकि इंसान जो है अपनी तकदीर, अपनी किस्मत का निर्माता खुद है, अपना भविष्य खुद बनाता है, ठीक है। इसीलिए मेहनत जरूर करिए, मेहनत से कभी ना डरिए, किसी भी अंधविश्वासी, किसी भी बाबा हवाओं के चक्कर में ना पड़े। अपनी लाइफ के मास्टर सोल आप खुद बने, और मुझे दिख रहा है कि आप तो एक मास्टर सोल है भी। और ज़िंदगी में अगर अतीत में कभी अंधविश्वास में पड़े थे, तो मेरी दिल से रिक्वेस्ट है कि अंधविश्वास में कभी ना पड़े, ठीक है। अपने ऊपर विश्वास करें, अपनी काबिलियत पे हमेशा विश्वास करें, अपने भाग्य को निर्माता खुद बने। जो आप करेंगे, आप कर्म करेंगे, आपको उसका ही फल मिलेगा, ठीक है। इसलिए हमेशा अपने बारे में सोचें, ठीक है। दूसरों की परवाह मत करते रहिए कि चार लोग क्या सोचेंगे, क्या बातें करेंगे, इन चीज़ों पे ध्यान मत दीजिएगा। क्योंकि चार लोग वो कौन है, ना तुम्हें पता है ना हमें पता है। बस हम अपने मन से मनगढ़ंत बातें बनाते हैं कि चार लोग क्या कहेंगे। अरे जो करना है वो कर जाओ। ज़िंदगी में सफलता मिलेगी तो चार लोग तारीफ ही करेंगे, हार मिलेगी तो चार लोग बस निंदा ही करेंगे। मगर लोगों की परवाह आप क्यों करते हैं। अपने आप से प्यार करिए, अपना ख्याल रखिए, अपने बारे में सोचिए। आपके बारे में दूसरा थोड़ा ना सोचता है। आप ही है जो अपने लिए सोच सकते हैं, आप ही है जो आपसे बेहतर आपको कोई नहीं जानता, ठीक है। इसलिए अपनी ज़रूरत, अपनी इच्छाओं को हमेशा पहचानें। क्या आपको चाहिए, कैसे आप खुश रख सकते हैं अपने आप को, बस अपनी खुशी के बारे में ढूंढिए। हमेशा अपने आप को खुश रहने की, अपने आप को मस्त रहने की कोशिश कीजिए। तो पॉइंट नंबर 2 अगर मैं कहूँ तो ना, आप
जो लोग ना बहुत अपनी ज़िंदगी में टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं, जिनको अपनी लाइफ में जीने का भी मन नहीं करता है, जिन्हें कई बार सुसाइड करने का मन करता है, ऐसे लोगों को ना आप हील करेंगे। ऐसे लोगों के लिए आप उनके ज़ख्म का मरहम बनेंगे और उनको जो है उनकी उस बुरी अवस्था से, उनके उस दुःख से, उन बुरे वक़्त से बाहर निकालेंगे। ठीक है? आप उनके लिए एक डॉक्टर की तरह आएँगे, एक ईश्वर की तरह बनेंगे, जो उनकी ज़िंदगी को बदल देंगे। उन टूटे बिखरे हुए हालातों के लोग जिनके साथ बुरी-बुरी चीज़ें हुई हैं, उनके लिए एक ऐसा ज़ख्म का मरहम, दवाई आप बनोगे, जो उनकी ज़िंदगी को बदल देंगे। उनकी ज़िंदगी का एक ऐसा आईना बनोगे जो उन्हें जीने की राह देगा, जो उन्हें लाइफ में आगे बढ़ने की राह देगा, उनको ग्रोथ करेगा। और आप उनके लिए ना बिल्कुल कहते हैं ईश्वर भगवान से कम नहीं होंगे। आप उनकी ज़िंदगी को मोटिवेट करेंगे, उनको आप प्रेरणा देंगे, उनकी ज़िंदगी में आप ग्रोथ लेकर आएँगे, हैप्पीनेस लेकर आएँगे। आप एक परमेश्वर की ऐसी सच्ची सोल हैं जो उनको खुशियाँ, उनको न्याय दिलाएँगे। एक मरे हुए इंसान को ना कहते हैं फिर से आप जीवित कर देंगे। आपके अंदर इतनी पावर है। एक ऐसी आप कहूँ उस यूनिवर्स की एक ऐसी आप क्या है सोल है पाइल नंबर 2 जिसे यूनिवर्स ने भेजा है, आप एक ऐसे व्यक्ति हैं। आशा और उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छी लगी होगी रीडिंग, आपको पसंद आई होगी। तो जितने अगर आपको पसंद आई है, अच्छी लगी है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। चैनल पे न्यू आए हैं, बुद्धा टैरो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में ऑल नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि जो भी वीडियो हम अपलोड करें सबसे पहले आप तक पहुँचे, ठीक है? इसलिए ऑल नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करना ज़रूरी है। और जितना ज़्यादा हो अपने दोस्तों, रिश्तेदारों से इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर शेयर करिएगा, ठीक है? अपना प्यार हमें दीजिए, अपना आशीर्वाद हमें दीजिए और ज़िंदगी में हमेशा एक कोशिश करें कि दूसरों के बारे में फालतू ना सोचें, क्योंकि ये जो दूसरे लोग हैं ये आपकी परवाह बिल्कुल नहीं करते, ठीक है? अपना ख्याल रखें, अपना ध्यान रखें। ओम मणि पद्मे हूँ, नमो बुद्धाय, भवतु सब मंगलम, पाइल नंबर 2।